बहू होना भी किसी गुनाह की सजा से कम नहीं है। शादी ही नहीं करनी चाहिए। बधुआ मजदूरी का ही एक अलग तरीका है ये भी। बस मेरा और काम भी क्या है, दिन भर रंग रंग के व्यंजन बनाकर चराती रहूं सबको। अपनी खुशी के लिए अपने मन का कुछ करने की सोचो भी तो मम्मी जी को खटक जाता है। मेरा पढ़ना लिखना तो कुछ ज्यादा ही चुभता है इनको। खुद तो खा पी कर सज सवर कर तैयार होकर न जाने किधर निकल ली है, मुझे यहाँ चूल्हे चौके में अकेली झोंक कर। स्वस्ति नाश्ते के लिए पराठे सेंकती जा रही थी और चेहरे से पसीने के साथ भर आई आंखों को दुपट्टे के छोर से पोंछती धीमी थकी आवाज में बड़बड़ाती जा रही थी। डाइनिंग टेबल पर उसके ससुर, पति और देवर बैठे हुए नाश्ता कर रहे थे। तीनों के तीनों किसी राजनीतिक प्रसंग के बारे में बात करते हुए ठहाके लगा रहे थे। बीच बीच में उसके बनाए गोभी के पराठों और खट्टी मीठी चटनी का आनंद लेते हुए एक और की डिमांड के साथ साथ पराठों की जमकर तारीफ भी किए जा रहे थे। यूं सबको संतुष्टि से खाते देखकर उसे हमेशा अच्छा ही लगता है, मगर आज कुछ नहीं सुहा रहा था। सुबह सुबह उसके हाथ से सासूमां ने अखबार छीनकर उसका जी एकदम से खट्टा जो कर दिया था। एकदम मजेदार आर्टिकल था वह, उसकी रुचि का, जिसे आधा ही पढ़ पाई थी। ये क्या लेकर बैठ गई हो फालतू का, चलो बहुत काम पड़ा है अभी। उनकी यह बात उसे किसी तीर की तरह लगी। तुरंत ही वह रसोई में चली गई। आखिर यही तो वह जगह है जहां उसे देखकर मम्मी जी खुश रहती हैं। तवे पर परांठा डालते हुए उसका मन मायके के आंगन में विचरने लगा। इस कहानी को भी पढ़ें। मायके में माँ सभी को पढ़ने के लिए प्रेरित करती थी, उसे और उसके बड़े भाइयों के साथ दोनों भाभियों को भी, ताकि समाचार पत्र मंगाने का उद्देश्य पूरा हो जाए, कागज की पूरी कीमत भी वसूल हो जाए। घर में माँ पिता दोनों को किताबें पढ़ने का शौक था, तो घर में मिनी लाइब्रेरी बनी हुई थी और कई साप्ताहिक मासिक पत्रिकाएं नियमित बंधी हुई थीं। बचपन से माँ पिता दोनों को पढ़ते देखकर तीनों बच्चे भी उन्हीं की तरह हो गए थे, पुस्तकें पढ़ने के रसिक। ससुराल में भी दैनिक समाचार पत्र तो दो आते थे, कुछ पत्रिकाएं भी आती थी, लेकिन किसी को भी पढ़ने का शौक नहीं था। बस उसके ससुर थोड़ा बहुत हेडलाइंस और कुछ मुख्य समाचारों को पढ़कर समाचार पत्र या तो अपने साथ अपने कार्यालय ले जाते थे या फिर ऐसे ही पड़े रहते थे, केवल खिड़कियों के शीशे पोंछने के काम आते थे। पत्रिकाएं भी यूं ही मेज पर सजावटी सामान की तरह पड़ी रहती थीं। ये आने जाने वालों पर अच्छा प्रभाव डालती हैं, सोचकर शायद उन्हें मंगाया जाता रहा होगा, या फिर पता नहीं क्यों। स्वस्ति जब विदा होकर यहाँ आई थी, इतनी सारी नई नई पत्र पत्रिकाओं को देखकर खुशी से झूम उठी थी। चलो अच्छा है, मेरे शौक यहाँ भी आराम से पूरे होते रहेंगे। लेकिन दुखी निराश मन इतना भरा हुआ था कि उसकी अपनी खुद की भूख ही मर गई। उसकी अपनी खुद की भूख ही मर गई थी। आज कुछ भी खाने की इच्छा नहीं हो रही थी, अतः वह रसोई साफ करके समेटने लगी। इसी बीच घर के तीनों पुरुष नाश्ता करके अपने कार्यस्थल के लिए निकल गए थे। इतने में अचानक उसकी सास रसोई में प्रविष्ट हुई। स्वस्ति बेटा, ये लो, पकड़ो तो जरा। मैं अपनी सहेली के साथ इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यू करवाने पोस्ट ऑफिस गई थी न, वहाँ रेखा अपनी शादीशुदा बेटी के लिए B.Ed की प्रवेश परीक्षा का फॉर्म ले रही थी। पूछने पर जब उसने बताया तो मैंने भी तुम्हारे लिए ले लिया। तुमने M.A तो क्या ही हुआ है, अगर B.Ed भी कर लोगी तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकोगी। मैंने देखा है तुम पड़ोस के बच्चों को कितने अच्छे तरीके से पढ़ाती हो, पूरी लगन से। पैसे भी नहीं लेती, मतलब केवल अपनी खुशी के लिए ही पढ़ाया करती हो। एक अच्छे शिक्षक के सारे गुण हैं तुम में। ये चूल्हा चौका तो जिंदगी भर लगा ही रहेगा, मगर तुमको अपने भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए बेटा। स्वस्ति को अपने कानों सुने, आंखों देखे पर एक बारगी विश्वास नहीं हुआ। अचरज के मारे थोड़ी देर के लिए वह जड़वत खड़ी की खड़ी रह गई। इस कहानी को भी पढ़ें। अपने तो अपने होते ही है पराए। अरे क्या हुआ? सास की तेज आवाज सुनकर मानो नींद से जागी। सिर उठाकर देखा तो उसे लगा अचानक से मम्मी जी का चेहरा बदल गया है। अरे मम्मी जी कहाँ चली गईं? ये तो मेरी अम्मा ही यहाँ। अनायास ही उसके मुंह से निकला। उसकी यह बचकानी बात सुनकर उसकी सासूमां ठठाकर हंस पड़ी और एकाएक सारे पूर्वाग्रहों को एक झटके में परे हटाकर स्वस्ति लपककर सास के गले लग गई। और सासूमां ने भी पहली बार, हाँ पहली बार ही तो, बहू को बाहों में भरकर उसका माथा चूम लिया। बहू आ गई, बहू आ गई के शोर से सारा दालान गूंज उठा। घर में जितने भी रिश्तेदार थे सभी दयोधी पर आ खड़े हुए। मानसी आदित्य के साथ दरवाजे की दूसरी तरफ खड़ी थी। नया घर, नया माहौल, नए लोग,
सोच सोच कर ही मानसी की हालत खराब हुई जा रही थी कि न जाने कैसे होंगे सब लोग। जब से होश संभाला था तब से पास पड़ोस, रिश्तेदारों, बड़े बुजुर्गों को यही कहते सुना था कि ससुराल में बहुत संभल संभल कर चलना पड़ता है। अपनी विवाहित सखियों के शादी से जुड़े खट्टे मीठे वाक्यात सुनकर मानसी के मन में शादी को लेकर उमंग भी जागती थी और चिंता भी। मन में कुछ पूर्वाग्रह लिए मानसी आज ससुराल की दयोदी पर खड़ी थी। यूं रिश्ता होने से लेकर अभी तक ससुराल पक्ष के सभी लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा बना हुआ था, पर फिर भी कहीं न कहीं एक डर सा बना हुआ था। अचानक पायल की छन छन से मानसी की तंद्रा टूटी। देखा तो सामने से हाथ में आरती की थाली लिए मुस्कुराती हुई सासू माँ सुलभा उन्हीं की ओर बढ़ रही थी। सुलभा ने मानसी और आदित्य की नज़र उतारने के बाद उन्हें भीतर आने को कहा तो नंदरानी छिटक पड़ी, ऐसे कैसे मम्मी? पहले नेग निकालो तभी अंदर आने का लाइसेंस मिलेगा। सुनकर मानसी को हल्का सा झटका लगा। वह उंगली में पहनी अपनी सबसे बड़ी अंगूठी निकालकर देने लगी। वाह भाभी, भैया के पैसे बचा रही हो। भाई, हम नहीं लेंगे सोने की अंगूठी, हम तो भैया से नकदी लेंगे। चलो भैया, जेब ढीली करो। नंद पूजा ने कहा तो आदित्य ने जेब से एक लिफाफा निकालकर पूजा को थमा दिया। मानसी ने अपनी अंगूठी वापस पहन ली। फिर तो कंगना खिलाए, देवर की गोद बिठाए, पैरों पड़ाए जैसी सभी रस्मों में नेक तो सभी को दिया गया, पर मानसी को अपने पस में हाथ तक नहीं डालना पड़ा। सासू माँ ने सारे इंतजाम पहले से ही कर रखे थे। बक्सा खुलाई के समय जब मानसी ने अपनी नंद से मनपसंद साड़ी लेने को कहा तो सुलभाजी ने कहा, मानसी तुमने सभी साड़ियाँ बहुत मन और चाव से अपने लिए खरीदी होंगी और सभी के ब्लाउज भी सिलवाए होंगे, है न? मानसी ने सहमति में सिर हिलाया तो सुलभाजी ने आगे कहा, इसलिए तुम पूजा को वही साड़ी दो जो तुम पूजा के लिए आए हो, न कि अपनी साड़ी, क्योंकि बेटा जब कोई लड़की दुल्हन बनती है तो अपने जीवन के लिए कुछ सपने देखती है और उन सपनों में खुद को एक राजकुमारी जैसा देखती है जिसमें उसके माता पिता और अन्य सभी परिजन भरपूर प्रेम और सहयोग के साथ उसे उपहार देते हैं, और उन उपहारों को लेकर मैं उस प्यारी सी राजकुमारी के सपने नहीं तोड़ना चाहती। हाँ भाभी, मेरी रानी माँ ने भी मुझे, यानी उनकी राजकुमारी को बहुत सारे तोहफे दिलाए हैं, तो ये राजकुमारी दूसरी राजकुमारी के तोहफे तो बिल्कुल नहीं लेगी। हम राजकुमारी हैं और राजकुमारियां किसी का हक नहीं मारती, वो वही लेती हैं जिस पर उनका हक होता है। तो हम वही साड़ी लेंगे जो आंटी जी ने हमारे लिए भेजी है। क्यों रानी साहिबा? पूजा ने नाटकीय अंदाज में अपनी साड़ी का पल्ला लहराते हुए कहा तो सब हंस पड़े। मानसी सोचने लगी कि जहां ससुराल वाले जरा जरा सी बात पर बहुओं को ताने मारा करते हैं, वहीं ऐसे लोग भी हैं जो इतनी प्यारी सोच भी रखते हैं। वाकई एक ससुराल ऐसा भी होता है।